ऐसे में अब बुरी तरह से इजिप्ट चिढ़ गया है और इजिप्ट ने साफ कह दिया है कि जो डील हो रही थी, जो सीज फायर का एग्रीमेंट टॉक चल रहा था, वो सस्पेंड कर दिया गया है तब तक के लिए जब तक इजराइल सीरियस नहीं हो जाता। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि नेतन्याहू खुद ज़बरदस्ती अपने मन की उल्टी सीधी शर्त रख रहा था जिससे सामने वाला खुद पीछे हट जाए। दूसरी बात ये कि एक तरफ डील की बात कर रहा है और दूसरी तरफ गाज़ा पर ज़बरदस्त बमबारी और कत्लेआम कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर कम से कम 300 लोग गाज़ा के अंदर इजराइल ने मार दिए हैं और कम से कम 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में जो डील की बातचीत होगी वो कैसे हो सकती है? यही बात कहते हुए इजिप्ट ने सस्पेंड कर दी है बातचीत। उधर इजराइल एक साथ कई देशों से लड़ रहा है। लेबनान से भिड़ा हुआ है, इजिप्ट से भी कभी भी हो सकती है, तनाव चल रहा है और ऐसे में सीरिया और इराक पर भी हमला कर रहा है। इराक के बॉर्डर पर भी जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सीरिया पर बड़ा हमला है। एक दिन पहले रूस ने बड़ी धमकी दी थी इजराइल को कि जिस तरह से खतरनाक हमले इजराइल कर रहा है सीरिया पर, इसके परिणाम बुरे भुगतने होंगे इजराइल को। इस धमकी के बाद भी तस्वीर देखिए, इजराइल ने सीरिया के दमिश्क यानी राजधानी पर खौफनाक हमला किया और इस हमले में सीरिया की ऑफिशियल आर्मी के कई जवान मारे गए हैं और दर्जनों बुरी तरह से घायल हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, वो नुकसान अलग से हैं। वापस मैं आपको गज़ा ले चलूं तो ये तस्वीर गज़ा की है। गज़ा पे इस तरह के खौफनाक हमले जब इजराइल करेगा तो कोई और देश मीडिएशन क्यों करवाएगा? ऐसे हमलों का मतलब यह है कि इजराइल जंग बंदी चाहता ही नहीं है। पिछले 24 घंटों में